जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किनका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव परमात्मा का सच्चा नाम। जय गुरुदेव जन जन में शांति लाने वाला नाम। जय गुरुदेव जीते जी मोक्ष मुक्ति दिलाने वाला नाम। जय गुरुदेव कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मानव तन में हमको आपको ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार हो गया जो कोई और नहीं, हमारे आपके सभी आत्माओं का मालिक पिता, जिसका अंश जो है सारे सृष्टि में व्याप्त है। प्रेमियों, ऐसे शख्स के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर का पाप कट जाता है, धुल जाता है, और तो जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक कर्मों के अधीन होकर के, काल के अधीन होकर के बिल्कुल बेसहारा तड़पती रहती है, मुसीबत झेलते रहती है। ऐसे आत्माओं को ऐसे महापुरुष की कृपा दया से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित ही हमारा आपका पुण्य जागृत हुआ अगले पिछले जन्मों का, जिसके वजह से ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार हुआ। क्योंकि शास्त्र में लिखा है पुण्य पुंज बिना मिले न सब। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारा आपका पुण्य कहीं न कहीं से जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, और उस लायक पूंजी जमा हुआ जो कि ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार हुआ। क्योंकि सृष्टि में अगर देखा जाए तो अरबों खरबों का संख्या है मानवों का, और इतने में जिनको गुरु महाराज अपने संसर्ग में लिए, जिनको गुरु महाराज अपने संपर्क में लिए, वही इनके सानिध्य में आ पाए, वही इनको समझ पाए। अब ऐसा है कि हमको आपको परिचय मिल गया, गुरु महाराज ने सारा भेद खोल दिया कि तुम इस संसार में क्यों आए हो और ये मनुष्य शरीर तुमको क्यों दिया गया है। वैसे तो इस संसार में लोग खा पी रहे हैं और इस शरीर को मनोरंजन का साधन बना दिए, जबकि महात्मा कहते हैं कि ये शरीर मनोरंजन का साधन नहीं, ये ऐसा सीढ़ी है, ये शरीर ऐसा सीढ़ी है जिस सीढ़ी में चढ़ करके जो है तुम अपने परम धाम को जा सकते हो, अपने घर पहुंच सकते हो, अपने मालिक से मिल सकते हो, अपने पिता से मिल सकते हो। क्योंकि परम सत्य ये है कि इस शरीर के अलावे और दूसरा किसी शरीर में ऐसी साधन है ही नहीं, और किसी शरीर में ऐसी व्यवस्था है नहीं जिस व्यवस्था के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। प्रेमियों, हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस संसार में जी रहे हैं और इस संसार के कायदे कानून, संसार के रीति रिवाज को भी हमको आपको पालन करते हुए चलना है। हर प्रकार के दुख मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं। जैसे ऋतु जो होता है, जाड़ा गर्मी बरसात, ये बदलते रहता है, और इस बदलाव में हमको हर चीज का एहसास होता है। अभी गर्मी का सीजन है तो हमको आपको गर्मी का एहसास होता है, और जैसे ही गर्मी खत्म हो जाएगी, वर्षा ऋतु शुरू होगी, तो इस वर्षा ऋतु में हमको वर्षा का एहसास होगा। उसी तरह से जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो ठंडा का ही होगा। ऐसे ही हमारा जीवन जो है इन ऋतुओं की तरह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन जब संत सद्गुरु की दया कृपा हो जाती है तो उनकी दया कृपा से हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ये परम सत्य है कि भक्ति करने के लिए हमको आपको बिल्कुल ही निश्चिंतता जो है, या बिल्कुल आजादी, ऐसा समय हमारे आपके जीवन में कभी नहीं है। हम जिस देश में रह रहे हैं हमको भक्ति करना है, और जो इस रहस्य को समझ लेता है वो तमाम मुसीबतों के बावजूद भी, तमाम तकलीफों के बावजूद भी, तमाम मुसीबतों के बावजूद भी वो अपना काम जो है करता है।
हमेशा उसको चिंता बनी रहती है। खेत में काम कर रहा है, चिंता बना हुआ है, भोजन पका रहा है, चिंता बना हुआ है, बच्चे को स्कूल जो है भेजना है, चिंता बना हुआ है कि काश मुझे 10 मिनट समय मिले तो मैं उस चिंतन, अगर ऐसा चिंतन आप मन में रख रहे हो, इस चिंतन को भी जो है गुरु महाराज परमार्थ की कैटेगरी में रखते और वो उस पर भी जो है गुरु महाराज दया जो है बरसा। केवल हमारी भावना जो है भक्ति के रंग में रंगता है, भक्ति के नाम पर जो है मेरा मन जुड़ जाता है, उसमें भी जो है गुरु की दया मिलती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार मैंने कहा भी है सत्संग में, फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये 1998 की बात है, जब गुरु पूर्णिमा का त्योहार था आश्रम में, और उस समय जो है मंदिर के दोनों तरफ जो है वो बन रहे थे, रास्ते बन रहे। जितनी सुविधा जो है आश्रम में थी उससे कई गुना ज्यादा जो है लोग पहुंच गए सेवा में। गुरु महाराज के पास सूचना गया कि स्वामी जी डलिया फावड़ा तो है नहीं, इतने लोगों को सेवा कैसे दिया जाए, कैसे लोग सेवा करेंगे। गुरु महाराज ने मन से घोषणा कर दिया कि बच्चा मैं जानता हूँ कि तुम्हें सेवा करने की तत्परता है, तुम्हें सेवा करने की जिज्ञासा है, लेकिन मुसीबत ये है कि उतने साधन जो है आश्रम में नहीं है। तो चलो तुमको भी मैं दया से वंचित नहीं रखता हूँ। जितने लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं वो तो सेवा करें, लेकिन जो डेरे रावटी में बैठे हुए हैं ये लोग सेवा के नाम पर 2 कदम अपने रावटी से बाहर कदम निकालेंगे और फिर पुनः वापस रावटी में चले आएंगे। जितनी दया जो है सेवा करने वाले को मिलेगी उतनी दया जो है, ये गुरु महाराज ने मन से कहा। तो प्रेमियों, हम अपने मन को चाहे जिस अवस्था में भी रहे, दुख की अवस्था में रहे, सुख की अवस्था में रहे, हर अवस्था में जो है हमको गुरु के भक्ति में, गुरु के चरणों में समर्पित करके रखें। और ये ऐसा जो है इस मन का इतना गति इतनी तीव्र है कि जरा सा भी अगर आप इसको ढीला छोड़ते हो तो कहां से कहां भाग जाएगा, फिर इसको संभालना मुश्किल। इसलिए गुरु महाराज एक जो है एक छोटा सा कहानी सुनाए थे। एक आदमी था, वो अपनी साधना से जो है एक आत्मा को बस में कर लिया। अब वो आत्मा जो है प्रेत के रूप में जो है उसके पास में आता था और उसके ऊपर हावी हो जाता था, बोलता था कि भाई तुम हमको काम दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूं। अब उसको काम देने के लिए हमेशा जो है वो जुगाड़ बना के रखता था कि ये काम करके खत्म करके आएगा तो मैं क्या काम उसको। अब वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसको समझ में नहीं आने लगा कि मैं इस प्रेत को कैसे बस में करूं। वो एक महात्मा जी के पास में गया। महात्मा जी के सामने में जो है अपना दुखड़ा सुनाया, कहा स्वामी जी मैं बड़ा परेशान हूँ और उस प्रेत से मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी वो मेरा गला दबा करके और मेरा जान ले लेगा, उससे बचने का कुछ उपाय हमको बताइए। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने आंगन में जो है एक लंबा सा जो है बांस गाड़ दो और जब वो प्रेत जो है काम करके आवे और तुमसे काम मांगे तो उसको बोलना कि तुम जो है इस खंबे में चढ़ो फिर उतरो, चढ़ो फिर उतरो फिर चढ़ो, जब तक कोई दूसरा काम मैं तुमको नहीं बताऊंगा ये काम तुम करते रहो। महात्मा जी की बात हमको समझ में आ गया और उसके बाद में जो है आंगन में खूब लंबा सा एक बांस गाड़ दिया और उस बांस में जब प्रेत आया काम करके तो कहा कि तुम इस बांस में चढ़ते उतरते रहो, मैं सोचता हूँ कि तुमको कौन सा काम दिया और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस बांस में जो है तुम चढ़ते उतरते रहो। जब ऐसा काम प्रेत को बता दिया तो थक करके जो है वो पीछा छोड़, वो फिर तंग करना जो है बंद कर। प्रेमियों, ये छोटा सा कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। गुरु महाराज ने सत्संग में ये कहानी सुनाए थे। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है इतना चंचल है कि हमेशा जो है सांसारिक चीजों में जो है ये मजा लेने के चक्कर में भागते रहता है। तो इसको जो है रोकने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम हमेशा जो है मन को गुरु के चरणों में लगाए रखो। चरणों में लगाने का मतलब ये है कि हमेशा जो है परमार्थ के विषय में चिंतन करते रहो, तो ये मन जो है धीरे 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 आत्मा का सपोर्ट करना जो है सूरत का सपोर्ट करना शुरू कर, और जिस दिन सूरत का सपोर्ट करना शुरू कर देगा उस दिन इस परमार्थी रास्ते में चलने में तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी बाधा नहीं। जैसे आप ऐसे ध्यान में बैठोगे उसके बाद में पलक झपकते ही आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा और शब्द के साथ में जो है सूरत का जो है जोग बन जाएगा और उसके बाद में जो है ये जीवात्मा, ये सूरत और शब्द जब दोनों का संयोग बन जाता है तब जो है सफर जो है बिल्कुल आसान हो जाता है और मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो साधना हमको आपको बताया, ये साधना सुनने में बड़ा आसान है
लेकिन चलने में कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम लोग अभी तक सांसारिक बंधनों से आजाद नहीं हो पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया मोह, इन सब चीजों से हम अभी तक आजाद नहीं हो पाए। गुरु के काम को करने के लिए हम अपना घर का काम नहीं त्याग पाए। ये हम सब में कमी है, और ये छोटी छोटी कमियां जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है हम ये नहीं कर पाएंगे। आलस ये होता है, भजन करने का समय है, कोई दूसरा काम आ गया, अब वहां पर हम मन में संकल्प विकल्प करने लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट। मन तुरंत डिसीजन ले लेता है कि नहीं भाई पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये काम नहीं करोगे तो इसे नुकसान हो जाएगा। वो आंख में दिख रहा है, अब वो आंख में दिख रहा है कि ये काम नुकसान हो जाएगा, तो मन हावी हो जाता है कि नहीं पहले यही काम करो। अरे बाद में जो है सूर्य ध्यान भजन कर लेंगे, गुरु महाराज देर से करेंगे तो गुरु महाराज नाराज थोड़ी हो। ये हमारा मन में जो है चलने लगता है, और वहीं पर जो है धोखा हो जाता है। तो परमार्थी डगर में चलने के लिए इन सब चीजों का टाइम टेबल रखना जो है बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आपको जो समय मिला है, ये समय बिल्कुल निश्चित किया हुआ है, और उतने ही समय में हमको आपको काम करना है। और उतने समय में अगर काम नहीं करते हैं, किसी के घर में गरीबी की परेशानी है, किसी के घर में बीमारी की परेशानी है, तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार की मुसीबतें, तमाम प्रकार के तकलीफ सबके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो इन परेशानियों के रहते, इन परेशानियों को साथ लेकर के और उसके बाद में मालिक के लिए 2 वक्त समय निकालता है, वही सच्चा परमार्थी है। वो सच्चा गुरु भक्त है, क्योंकि वो जानता है कि ये परेशानी, ये मुसीबत जो है कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप देखिए, सुदामा का उदाहरण ले लीजिए। सुदामा जी कृष्ण भगवान के परम भक्त थे, और वो भी ऐसे भक्ति कि 24 घंटा उनका मुख से जो है कृष्ण का नाम का जाप होता ही रहता था। तब भी उनका गरीबी जाने का दूर नहीं हुआ, तब भी गरीबी हटने का, मिटने का नाम ही न ले। कितने बार जो है उनकी पत्नी ने जो है ताना मारी, कहे कि तुम जिस कृष्ण का नाम ले रहे हो वो कृष्ण तो राजा है, वो तो अयोध्या में, द्वारिका में जो है अपना खूब ऐश मौज से रह रहा है, राजगद्दी में बैठा हुआ है, 56 भोग खा रहा है। तुम्हारा बाल बच्चा जो है 70 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है, तुम अपने उस भगवान से क्यों नहीं कहते हो कि हमारा गरीबी दूर हो जाए। इस तरह की ताना जो है सुदामा को अपने पत्नी के द्वारा मिलता था, और इसमें उसका पत्नी का भी दोष नहीं है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा जो है स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा जो है भूखा न सोए, हमारा बच्चा बीमार न पड़े, हमारा बच्चा जो है बुद्धिमान बने। हर माँ अपने बच्चे को जो है स्वस्थ और सुंदर देखना पसंद करती है। इस नाते पत्नी अगर ये बात कह रही है तो उसका कहना गलत नहीं है, क्योंकि पत्नी का जो है संपूर्ण अधिकार अपने पति और पुत्र के ऊपर ही होता है। संसार का किसी व्यक्ति के ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन संपूर्ण अधिकार और विश्वास जो है अपने पति और अपने बच्चे के ऊपर ही होता है। इसलिए अगर गुस्सा भी अगर उतारना हो तो अपने पति के ऊपर उतारेगा या तो अपने बच्चे के ऊपर उतारेगा। तीसरा के पास जाने के लिए वो सोचती है कि पता नहीं ऐसे इसको बोल देंगे तो क्या बोलेगा करता है, लेकिन बेधड़क होकर के जो है अपना पति को गाली भी देगा, जरूरत पड़े तो डंडा भी मार देगा। तो इस तरह की परिस्थिति आते हुए भी सुदामा जो है अपने जीवन की सांस की पूंजी जो है पूरा लुटा दिया नाम का जाप करने। परिणाम ये हुआ, संजोग ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान ने उनको अपने दरबार में बुला लिया और वो सम्मान उनको दिया गया जो सम्मान देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होता। सारे संसार के सामने उस फटे चिटे मैले कुचेले उस गरीब ब्राह्मण को, सुदामा को कृष्ण भगवान ने ऐसे गले लगा करके, और इतना ही नहीं अपने घर में अपने महल में ले जाकर के उनके पैरों में, आप बताइए इतनी गरीबी थी कि सुदामा के पैर में चप्पल तक नहीं था।
सुदामा के पैर में चप्पल तक नहीं था, और उसके बाद में जंगल झाड़ में होते हुए, क्योंकि गाड़ी मोटर तो उस समय था नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं था, और था भी तो उसके नसीब में नहीं था, वो पैदल ही यहाँ जो है वृंदापुरी से जो है द्वारिका गए, और उसके बाद में जो है पैरों में बिल्कुल छाला पड़ गया, जगह जगह जो है कांटे चुभे हुए थे, और उन कांटों को जो है कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से निकाला, और कहते हैं अपने मित्र की मित्रता को जो है निभाने के लिए उन्होंने पानी का उपयोग नहीं किया, पैर धोने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने आंसू से जो है उनके पैर को धोए। आप बताइए, वो तो सामर्थ है, कृष्ण भगवान सामर्थ है, हर चीज से सामर्थ है, धन दौलत बल बुद्धि विद्या हर चीज से संपन्न है, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर क्या ऐसी बात हो गई जो उन्होंने अपने आंसू से जो है उनका पैर को धोया, और उनके पैरों से जो है स्वयं जो है कांटा निकाल करके, और उसके बाद में बैठने के लिए कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं दिया, उन्होंने खुद अपना सिंहासन पर जो है सुदामा जी को बैठाया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे मात्र एक ही रहस्य है, और वो है सुदामा की अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण। इसके वजह से जो है कृष्ण भगवान ने वो सारा कुछ किया, क्योंकि भगवान से बढ़कर जो है भक्त की महिमा मानी जाती है। आज देखिए, रामचंद्र जी का पूजा जो है, रामचंद्र जी का मंदिर आपको मिलेगा। रामचंद्र जी के जो है 3 भाई, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण, लेकिन इन लोगों का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह आप देखिए बजरंगबली का मूर्ति आपको मिलेगा, बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि बजरंग जो हनुमान थे वो निस्वार्थ भाव से जो है अपने प्रभु को सेवा की, अपने प्रभु के ऊपर इतने समर्पित थे कि कोई भी काम, इतना उनको अटूट विश्वास था अपने उस राम नाम में, इतना अटूट विश्वास था कि उनको कोई सा भी काम जो है असंभव नहीं लगता था। समुद्र लांघने की बात देख लीजिए, 7 योजन समुद्र को लांघने के लिए किसी की। प्रेमियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस मानव तन में हमको आपको ऐसे महापुरुष दर्शन दीदार हो गया। हमारा भाग्य है कि इस मानव तन में हमको आपको ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार हो गया, जो कोई और नहीं, हमारे आपके सभी आत्माओं का मालिक, जिसका अंश जो है सारे सृष्टि में व्याप्त है। प्रेमियों, ऐसे शख्स के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर का पाप कर जाता है, धो जाता है, और जो जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक कर्मों के अधीन होकर के, काल के अधीन होकर के बिल्कुल बेसहारा तड़पती रहती है, मुसीबत झेलते रहती है, ऐसे आत्माओं को ऐसे महापुरुष की कृपा दया से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित ही हमारा आपका अगले पिछले जन्मों का, जिसके वजह से ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार हुआ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है पुण्य पुंज बिना मिले न। इस बात से स्पष्ट होता है, और जो कि ऐसे महापुरुष का दर्शन दीदार, क्योंकि सृष्टि में अगर देखा जाए तो अरबों खरबों का संख्या है मानवों का, और इतने में जिनको गुरु महाराज अपने संसर्ग में लिए, वही इनके सानिध्य में आ पाए, वही इनको समझ। अब ऐसा है कि हमको आपको परिचय मिल गया, गुरु महाराज ने सारा भेद खोल दिया कि तुम इस संसार में क्यों आए हो, और ये मनुष्य शरीर तुमको क्यों दिया गया है। वैसे तो इस संसार में लोग खा पी रहे हैं और शरीर को मनोरंजन का साधन बना दिया, जबकि महात्मा कहते हैं कि ये शरीर मनोरंजन का साधन नहीं, ये ऐसा सीढ़ी है, ये शरीर ऐसा सीढ़ी है, जिस सीढ़ी में चढ़ करके जो है तुम अपने परम धाम, परम
धाम को जा सकते हो, अपने घर पहुंच सकते हो, अपने मालिक से मिल सकते हो, अपने पिता से। क्योंकि परम सत्य ये है कि इस शरीर के अलावे और दूसरा किसी शरीर में ऐसी साधन है ही नहीं, और किसी शरीर में ऐसी व्यवस्था है नहीं जिस व्यवस्था के माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से आप परमात्मा की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस संसार में जी रहे हैं और इस संसार के कायदे कानून, संसार के रीति रिवाज को भी हमको आपको पालन करते हुए पुण्य जागृत हुआ। जिनको गुरु महाराज अपने संपर्क में लिए, उस लायक पूंजी जमा हुआ। बिल्कुल ही निश्चिंता जो है या बिल्कुल आजादी, ऐसा समय हमारे आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश के कायदे कानून के दायरे में रह करके ही हमको भक्ति करना है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है, वो तमाम मुसीबतों के बावजूद भी, तमाम तकलीफों के बावजूद भी, तमाम मुसीबतों के बावजूद भी वो अपना काम जो है करता है। हमेशा उसको चिंता बनी रहती है। खेत में काम कर रहा है, चिंता बना हुआ है। भोजन पका रहा है, चिंता बना हुआ है। बच्चे को स्कूल जो है भेजना है, चिंता बना हुआ है कि काश मुझे 10 मिनट समय मिले तो मैं मालिक का ध्यान करूं। उस चिंतन, अगर ऐसा चिंतन आप मन में रख रहे हो, इस चिंतन को भी जो है गुरु महाराज परमार्थ की कैटेगरी में रखते हैं और वो उस पर भी जो है गुरु महाराज दया जो है बरसाते। केवल हमारी भावना जो है भक्ति के रंग में रंगता है। भक्ति के नाम पर जो है मेरा मन जुड़ जाता है, उसमें भी जो है गुरु की दया मिलती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार मैंने कहा भी है सत्संग में, फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये 1998 की बात है, जब गुरु पूर्णिमा का त्यौहार था आश्रम में, और उस समय जो है मंदिर के दोनों तरफ जो है वो बन रहे थे, रास्ते बन रहे थे। जितनी सुविधा जो है आश्रम में थी, उससे कई गुना ज्यादा जो है लोग पहुंच गए सेवा में। गुरु महाराज के पास सूचना गया कि स्वामी जी, डलिया फावड़ा तो है नहीं, इतने लोगों को सेवा कैसे दिया जाए, कैसे लोग सेवा करेंगे। गुरु महाराज ने मन से घोषणा कर दिया कि बच्चा, मैं जानता हूं कि तुम्हें सेवा करने की तत्परता है, तुम्हें सेवा करने की जिज्ञासा है, लेकिन मुसीबत यह है कि उतने साधन जो है आश्रम में नहीं है। तो चलो, तुमको भी मैं दया से वंचित नहीं रखता हूं। जितने लोग वहां सेवा कर रहे हैं वो तो सेवा करें, लेकिन जो डेरे रावटी में बैठे हुए हैं, ये लोग सेवा के नाम पर 2 कदम अपने रावटी से बाहर कदम निकालेंगे और फिर पुनः वापस रावटी में चले आएंगे। जितनी दया जो है सेवा करने वाले को मिलेगी, उतनी दया जो है तुमको भी मिलेगी। ये गुरु महाराज ने मन से कहा। तो प्रेमियों, हम अपने मन को चाहे जिस अवस्था में भी रहे, दुख की अवस्था में रहे, सुख की अवस्था में रहे, हर अवस्था में जो है हमको गुरु के भक्ति में, गुरु के चरणों में समर्पित करके रखना है। और ये ऐसा जो है, इस मन का इतना गति इतनी तीव्र है कि जरा सा भी अगर आप इसको ढीला छोड़ते हो तो कहां से कहां भाग जाएगा, फिर इसको संभालना मुश्किल है। इसलिए गुरु महाराज एक जो है एक छोटा सा कहानी सुनाए थे। एक आदमी था, वो अपनी साधना से जो है एक आत्मा को वश में कर लिया था। अब वो आत्मा जो है प्रेत के रूप में जो है उसके पास में आता था और उसके ऊपर हावी हो जाता था, बोलता था कि भाई तुम हमको काम दो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। अब उसको काम देने के लिए हमेशा जो है वो जुगाड़ बना के रखता था कि ये काम करके खत्म करके आएगा तो मैं क्या काम उसको दूं। अब वो
इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसको समझ में नहीं आने लगा कि मैं इस प्रेत को कैसे भस्म करूं। वो एक महात्मा जी के पास में गया। महात्मा जी के सामने में जो है अपना दुखड़ा सुनाया। कहा, स्वामी जी, मैं बड़ा परेशान हूं और उस प्रेत से मैं इतना परेशान हूं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी वो मेरा गला दबा करके और मेरा जान ले लेगा। उससे बचने का कुछ उपाय हमको बताइए। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, तुम अपने आंगन में जो है एक लंबा सा जो है बांस गाड़ दो, और जब वो प्रेत जो है काम करके आवे और तुमसे काम मांगे तो उसको बोलना कि तुम जो है इस खंबे में चढ़ो, फिर उतरो, चढ़ो, फिर उतरो, फिर चढ़ो, जब तक कोई दूसरा काम मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ये काम तुम करते रहना। महात्मा जी की बात हमको समझ में आ गया और उसके बाद में जो है आंगन में खूब लंबा सा एक बांस गाड़ दिया, और उस बांस में जब प्रेत आया काम करके तो कहा कि तुम इस बांस में चढ़ते उतरते रहो, मैं सोचता हूं कि तुमको कौन सा काम दिया जाए, और जब तक मैं ना कहूं तब तक इस बांस में जो है तुम चढ़ते उतरते रहो। जब ऐसा काम प्रेत को बता दिया तो थक हार करके जो है वो पीछा छोड़ दिया, वो फिर तंग करना जो है बंद कर दिया। प्रेमियों, ये छोटा सा कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। गुरु महाराज ने सत्संग में ये कहानी सुनाए थे। कहने का मतलब ये है कि हमारा मन जो है इतना चंचल है कि हमेशा जो है सांसारिक चीजों में जो है ये मजा लेने के चक्कर में भागते रहता है। तो इसको जो है रोकने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम हमेशा जो है मन को गुरु के चरणों में लगाए रखो। चरणों में लगाने का मतलब ये है कि हमेशा जो है परमात्मा के विषय में चिंतन करते रहो, तो ये मन जो है धीरे धीरे धीरे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये 7 योजन समुद्र को जो है कैसे लंघा जाएगा, लेकिन हनुमान जी को अपने नाम में, राम नाम में जो है उनको विश्वास था, अपने राम की भक्ति में जो है उनको विश्वास था, और उन्होंने जय श्री राम का नाम का उद्घोष करके और उसके बाद 7 योजन समुद्र को जो है उन्होंने लांघ दिया। इसी चीज को जो है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, कलयुग एक नाम आधारा, और सुमरई न उतरही भवपार। वो नाम जो है भवसागर पार करने वाला नाम, और वही नाम जो है अभी आपको गुरु महाराज ने दिया। अब बताइए, त्रेता युग कितना साल बीत गया, हजारों लाखों साल बीत गया, तब भी आज उस नाम के पीछे लोग इतने दीवाने हैं कि लाखों लाख जो है लोग राम के मंदिर में राम का दर्शन करने के लिए, राम का मूर्ति का दर्शन करने के लिए जो लोग जो है मतलब इतनी श्रद्धा भाव से जाते। और हमारे गुरु महाराज जीता जागता प्रत्यक्ष रूप में जो है आपको ईश्वर का, परमात्मा का नाम बताया, और उस नाम का शक्ति आपको एहसास करके भी दिखाया। तब भी हमारे विश्वास और श्रद्धा कहां पे, कहां चले गए? हमको उन भक्तों के कैटेगरी में अगर तौला जाए, देखा जाए, तो हमारा स्थान कहां आता है? हम किस लेवल में हैं, ये हमको आपको सोचने की जरूरत है। मार्ग तो सही है, रास्ता तो सही है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, महापुरुषो यन कथा स पंथ। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है। कहां? अपने घर जाने। अपने घर जाने का रास्ता वही है जिस रास्ते से महापुरुष आते जाते हैं। गुरु महाराज ने एक एक चीज खोल खोल करके हमको आपको बताया कि ऐसे जो है ये आत्मा जाती है, ये पहले स्थान में ये मिलती है, वहां पर ये दिखता है, वहां पर ऐसे जाती है, और पूरे रास्ते का विवरण जो है गुरु महाराज ने हमारे आपके सामने खोल करके रख दिया। और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि ये बात, ये सारे भेद
ऊपर के भेद वही बताएगा जो रोज ऊपर आता जाता है। जो ऊपर आता जाता है वही तुमको ये भेद बताएगा, बाकी तीसरा कोई नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब गुरु महाराज आते जाते थे, तभी तो हमको आपको वो रास्ता बताया। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो है वो जितने भी अपने जीवन काल में जो है अनुभव किए, वो सारे अनुभव को उस रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है। जिन जिन लोगों ने पाया, जिन जिन लोगों ने इस नाम के जाप से, नाम के भक्ति से, नाम के आधार से परमात्मा को प्राप्त किया, सबने अपना विवरण, सबने ये बात बताया कि नाम के आधार से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने भी कहा कि मंत्र तो आपको दुनिया में तमाम प्रकार के मंत्र मिलेंगे, देवी देवताओं को खुश करने का, बहुत तरह का जाप करने का, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि वो नाम, जिस नाम से शब्द को गति मिले, जिस नाम के ऊपर शब्द को, जिस शब्द के ऊपर जो है, जिस नाम के ऊपर इस आत्मा को ढोने की क्षमता हो और इस आत्मा को लेकर जाने का क्षमता हो, उसी नाम से जो है तुम्हारा कल्याण। और अगर वो नाम, उस नाम में वो पावर नहीं है, तो उस नाम का जीवन भर तो का कई हजार साल, अरबों खरबों साल तुम जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जागृत नाम जो है, जागृत नाम से ही जीवों का कल्याण होता है। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट मत से कहा कि मुझे ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग में जीवों को जगाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया है। इसीलिए गुरु महाराज ने जितने बार भी जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करते हैं तो कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका, तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कि हमारा आपका पुण्य कहीं न कहीं से जमा हुआ, इकट्ठा हुआ। आत्मा का सपोर्ट करना जो है, सूरत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जिस दिन सूरत का सपोर्ट करना शुरू कर देगा, उस दिन इस परमार्थी रास्ते में चलने में तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी बाधा नहीं। जैसे आप ऐसे ध्यान में बैठोगे, उसके बाद में पलक झपकते ही आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा, और शब्द के साथ में जो है सूरत का जो है जोग बन जाएगा। और उसके बाद में जो है ये जीवात्मा, ये सूरत और शब्द जब दोनों का संयोग बन जाता है, तब जो है सफर जो है बिल्कुल आसान हो जाता है और मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो साधना हमको आपको बताया है, ये साधना सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन चलने में कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम लोग अभी तक सांसारिक बंधनों से आजाद नहीं हो पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मोह, इन सब चीजों से हम अभी तक आजाद नहीं हो पाए। गुरु के काम को करने के लिए हम अपना घर का काम नहीं त्याग पाए। ये हम सब में कमी है, और ये छोटी छोटी कमियां जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक जो है हम ये नहीं कर पाएंगे। आलस ये होता है, भजन करने का समय है, कोई दूसरा काम आ गया, अब वहां पर हम मन में संकल्प विकल्प करने लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है। मन तुरंत डिसीजन ले लेता है कि नहीं भाई, पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये काम नहीं करोगे तो इसे नुकसान हो जाएगा। वो आंख में दिख रहा है, अब वो आंख में दिख रहा है कि ये काम नुकसान हो जाएगा, तो मन हावी हो जाता है कि नहीं पहले यही काम कर लो। अरे बाद में जो है सूर्य ध्यान भजन कर लेंगे, गुरु महाराज देर से करेंगे तो गुरु महाराज नाराज थोड़ी होंगे। ये हमारा मन में जो है चलने लगता है, और वहीं पर जो है धोखा हो जाता है। तो परमार्थी डगर में चलने के लिए इन सब चीजों का टाइम टेबल रखना जो है बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आपको जो समय मिला है, ये समय बिल्कुल निश्चित किया हुआ है, और उतने ही समय में हमको आपको काम करना है।
और उतने समय में अगर काम नहीं करते हैं, किसी के घर में गरीबी की परेशानी है, किसी के घर में बीमारी की परेशानी है, तमाम प्रकार की परेशानियां, तमाम प्रकार की मुसीबतें, तमाम प्रकार के तकलीफ सबके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो इन परेशानियों के रहते, इन परेशानियों को साथ लेकर के और उसके बाद में मालिक के लिए 2 वक्त समय निकालता है, वही सच्चा परमार्थी है, वो सच्चा गुरु भक्त है। क्योंकि वो जानता है कि ये परेशानी, ये मुसीबत जो है कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप देखिए, सुदामा का उदाहरण ले लीजिए। सुदामा जी कृष्ण भगवान के परम भक्त थे, और वो भी ऐसे भक्ति कि 24 घंटा उनका मुख से जो है कृष्ण का नाम का जाप होता ही रहता था। तब भी उनका गरीबी जाने का दूर नहीं हुआ, तब भी गरीबी हटने का, मिटने का नाम ही न ले। कितने बार जो है उनकी पत्नी ने जो है ताना मारी, कहे कि तुम जिस कृष्ण का नाम ले रहे हो वो कृष्ण तो राजा है, वो तो अयोध्या में, द्वारिका में जो है अपना खूब ऐश मौज से रह रहा है, राजगद्दी में बैठा हुआ है, 56 भोग खा रहा है। तुम्हारा बाल बच्चा जो है 70 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। तुम अपने उस भगवान से क्यों नहीं कहते हो कि हमारा गरीबी दूर हो जाए? इस तरह की ताना जो है सुदामा को अपने पत्नी के द्वारा मिलता था, और इसमें उसका पत्नी का भी दोष नहीं है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा जो है स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा जो है भूखा न सोए, हमारा बच्चा बीमार न पड़े, हमारा बच्चा जो है बुद्धिमान बने। हर माँ अपने बच्चे को जो है स्वस्थ और सुंदर देखना पसंद करती है। इस नाते पत्नी अगर ये बात कह रही है तो उसका कहना गलत नहीं है, क्योंकि पत्नी का जो है संपूर्ण अधिकार अपने पति और पुत्र के ऊपर ही होता है। संसार का किसी व्यक्ति के ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन संपूर्ण अधिकार और विश्वास जो है अपने पति और अपने बच्चे के ऊपर ही होता है। इसलिए अगर गुस्सा भी अगर उतारना हो तो अपने पति के ऊपर उतारेगा या तो अपने बच्चे के ऊपर उतारेगा। तीसरा के पास जाने के लिए वो सोचती है कि पता नहीं ऐसे इसको बोल देंगे तो क्या बोलेगा करता है, लेकिन बेधड़क होकर के जो है अपना पति को गाली भी देगा, जरूरत पड़े तो डंडा भी मार देगा। तो इस तरह की परिस्थिति आते हुए भी सुदामा जो है अपने जीवन की सांस की पूंजी जो है पूरा लुटा दिया नाम का जाप करने। परिणाम ये हुआ, संजोग ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान ने उनको अपने दरबार में बुला लिया और वो सम्मान उनको दिया गया जो सम्मान देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होता। सारे संसार के सामने उस फटे चिटे मैले कुचेले उस गरीब ब्राह्मण को, सुदामा को कृष्ण भगवान ने ऐसे गले लगा करके, और इतना ही नहीं अपने घर में अपने महल में ले जाकर के उनके पैरों में, आप बताइए इतनी गरीबी थी कि सुदामा के पैर में चप्पल तक नहीं था। सुदामा के पैर में चप्पल तक नहीं था, और उसके बाद में जंगल झाड़ में होते हुए, क्योंकि गाड़ी मोटर तो उस समय था नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं था, और था भी तो उसके नसीब में नहीं था। वो पैदल ही यहाँ जो है वृंदापुरी से जो है द्वारिका गए, और उसके बाद में जो है पैरों में बिल्कुल छाला पड़ गया, जगह जगह जो है कांटे चुभे हुए थे, और उन कांटों को जो है कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से निकाला, और कहते हैं अपने मित्र की मित्रता को जो है निभाने के लिए उन्होंने पानी का उपयोग नहीं किया, पैर धोने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने आंसू से जो है उनके पैर को धोए। आप बताइए, वो तो सामर्थ है, कृष्ण भगवान सामर्थ है, हर चीज से सामर्थ, धन दौलत बल बुद्धि विद्या हर चीज से संपन्न है, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर क्या ऐसी बात हो गई
जो उन्होंने अपने आंसू से जो है उनका पैर को धोया और उनके पैरों से जो है स्वयं जो है कांटा निकाल करके, और उसके बाद में बैठने के लिए कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं दिया, उन्होंने खुद अपना सिंहासन पर जो है सुदामा जी को बैठाया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे मात्र एक ही रहस्य है, और वो है सुदामा की अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण। इसके वजह से जो है कृष्ण भगवान ने वो सारा कुछ किया, क्योंकि भगवान से बढ़कर जो है भक्त की महिमा मानी जाती है। आज देखिए रामचंद्र जी का पूजा जो है, रामचंद्र जी का मंदिर आपको मिलेगा। रामचंद्र जी के जो है 3 भाई, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, लेकिन इन लोगों का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह आप देखिए बजरंगबली का मूर्ति आपको मिलेगा, बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि बजरंग जो हनुमान थे वो निस्वार्थ भाव से जो है अपने प्रभु को सेवा की, अपने प्रभु के ऊपर इतने समर्पित थे कि कोई भी काम, इतना उनको अटूट विश्वास था अपने उस राम नाम में, इतना अटूट विश्वास था कि उनको कोई सा भी काम जो है असंभव नहीं लगता था। समुद्र लांघने की बात देख लीजिए, 7 योजन समुद्र को लांघने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये 7 योजन समुद्र को जो है कैसे लांघा जाएगा। लेकिन हनुमान जी को अपने नाम में, राम नाम में जो है उनको विश्वास था, अपने राम की भक्ति में जो है उनको विश्वास था, और उन्होंने जय श्री राम का नाम का उद्घोष करके और उसके बाद 7 योजन समुद्र को जो है उन्होंने लांघ दिया। इसी चीज को जो है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, कलयुग एक नाम आधारा, और सुमरई सुमरई न रुतरही भवपार। वो नाम जो है भवसागर पार करने वाला नाम, और वही नाम जो है अभी आपको गुरु महाराज ने दिया। अब बताइए त्रेता युग कितना साल बीत गया, हजारों लाखों साल बीत गया, तब भी आज उस नाम के पीछे लोग इतने दीवाने हैं कि लाखों लाख जो है लोग राम के मंदिर में राम का दर्शन करने के लिए, राम का मूर्ति का दर्शन करने के लिए जो लोग जो है मतलब इतनी श्रद्धा भाव से जाते। और हमारे गुरु महाराज जीता जागता प्रत्यक्ष रूप में जो है आपको ईश्वर का, परमात्मा का नाम बताया, और उस नाम का शक्ति आपको एहसास करके भी दिखाया। तब भी हमारे विश्वास और श्रद्धा कहाँ पे, कहाँ चले गए? हमको उन भक्तों के कैटेगरी में अगर तौला जाए, देखा जाए, तो हमारा स्थान कहाँ आता है? हम किस लेवल में हैं, ये हमको आपको सोचने की जरूरत है। मार्ग तो सही है, रास्ता तो सही है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, महापुरुषो यन कथा स पंथ। महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है। कहाँ? अपने घर जाने। अपने घर जाने का रास्ता वही है जिस रास्ते से महापुरुष आते जाते हैं। गुरु महाराज ने एक एक चीज खोल खोल करके हमको आपको बताया कि ऐसे जो है ये आत्मा जाती है, ये पहले स्थान में ये मिलती है, वहां पर ये दिखता है, वहां पर ऐसे जाती है, और पूरे रास्ते का विवरण जो है गुरु महाराज ने हमारे आपके सामने खोल करके रख दिया। और गुरु महाराज ने ये भी कहा कि ये बात, ये सारे भेद, ऊपर के भेद वही बताएगा जो रोज ऊपर आता जाता है। जो ऊपर आता जाता है वही तुमको ये भेद बताएगा, बाकी तीसरा कोई नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब गुरु महाराज आते जाते थे, तभी तो हमको आपको वो रास्ता बताया। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो है वो जितने भी अपने जीवन काल में जो है अनुभव किए,
वो सारे अनुभव को उस रामचरितमानस में उन्होंने लिखा। जिन जिन लोगों ने पाया, जिन जिन लोगों ने इस नाम के जाप से, नाम के भक्ति से, नाम के आधार से परमात्मा को प्राप्त किया, सबने अपना विवरण, सबने ये बात बताया कि नाम के आधार से ही परमात्मा को पाया जा सकता। प्रेमियों, गुरु महाराज ने भी कहा कि मंत्र तो आपको दुनिया में तमाम प्रकार के मंत्र मिलेंगे, देवी देवताओं को खुश करने का, बहुत तरह का जाप करने का, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि वो नाम, जिस नाम से शब्द को गति मिले, जिस नाम के ऊपर शब्द को, जिस शब्द के ऊपर जो है, जिस नाम के ऊपर इस आत्मा को ढोने की क्षमता हो और इस आत्मा को लेकर जाने का क्षमता हो, उसी नाम से जो है तुम्हारा कल्याण। और अगर वो नाम में वो पावर नहीं है, तो उस नाम का जीवन भर तो का कई हजार साल, अरबों खरबों साल तुम जपते रहो कुछ। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जागृत नाम जो है, जागृत नाम से ही जीवों का कल्याण होता है। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट मत से कहा कि मुझे ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग में जीवों को जगाने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया है। इसीलिए गुरु महाराज ने जितने बार भी जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करते हैं तो कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम। हर प्रकार के दुख मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, जैसे ऋतु जो होता है, ज्यादा गर्मी बरसात, ये बदलते रहता है और बदलाव में हमको हर चीज का एहसास होता है। अभी गर्मी का सीजन है तो हमको आपको गर्मी का एहसास होता है, और जैसे ही गर्मी खत्म हो जाएगी, वर्षा ऋतु शुरू होगी, तो इस वर्षा ऋतु में उसी तरह से जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो ठंडा का ही होगा। ऐसे ही हमारा जीवन जो है इन ऋतुओं की तरह हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, लेकिन जब संत सद्गुरु की दया कृपा हो जाती तो उनकी दया कृपा से हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ये परम सत्य है कि भक्ति करने के लिए हमको आपको